हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। मेरा भाई, आज हम समझेंगे रीजनिंग के वे महत्वपूर्ण चैप्टर जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है मेरे भाई, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है मेरे भाई। और उस चैप्टर का नाम है मेरे भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग को आज हम समझने वाले हैं आसान भाषा में। पहले हम समझने वाले हैं मेरे भाई कॉन्सेप्ट को। क्या समझने वाले हैं? कॉन्सेप्ट को। दिख रही है ना मेरे दोस्त? आपको एक बोर्ड दिख रही है ना, पूरा व्हाइट बोर्ड। आप सोच रहे होंगे कि एस क्रॉस या फिर ये सब डंडा उंडा क्या लिखे हुए हैं, ये सब आप समझ रहे होंगे। मेरे भाई, हम आपको इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है मेरे भाई चैप्टर, इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, और वो बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ दोस्त। और ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है मेरे दोस्त, कोडिंग एंड डिकोडिंग है मेरे भाई। कोडिंग एंड डिकोडिंग यहाँ पर दिख रही होगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है, मैं लिखा हूँ अपने भाषा में। मेरे मेरे दोस्त, जो सिमिलरिटी यानी समानताएं चैप्टर से क्या होती है, मेल खाती रहती है, मतलब दोनों मैच करते रहते हैं। समानताएं चैप्टर हम आपको इससे पहले वाले रीजनिंग में जब पढ़ा रहे थे, सिमिलरिटी समानता है जिसे एनालॉगी भी कहते थे मेरे भाई। ये एनालॉगी मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में समझाया था, और ये उसी का ही क्या है मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग इसी से बहुत हद तक क्या करती है मेरे दोस्त, मैच करते रहती है, मतलब मिलते जुलते रहते हैं। मैच मतलब क्या होता है मेरे भाई? मिलते जुलते रहता है। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है? एक दूसरे के मिलते जुलते रहना। ठीक है मेरे भाई। मेरा पहला प्रश्न है मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न। पहला क्वेश्चन यह ना रहेगा कि मेरे भाई की कोडिंग डिकोडिंग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, कैसे पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न। उसके बाद मेरे दोस्त देखिए, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रश्न। इसमें इसमें भी चैप्टर में जो होगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी होगा मेरे भाई, टॉपिक बना होगा ना, टॉपिक बना होगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब तोड़ देना। टॉपिक मतलब क्या होता है? तोड़ देना। किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो पहला मेरे भाई है ए नंबर में लेटर सीरीज। क्या है मेरे भाई? लेटर कोडिंग। क्या है मेरे दोस्त? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मेरे भाई वर्क करता है ए बी सी डी ई डी ई ईटीसी, इससे पूछे जाते हैं प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, लेटर सीरीज में पहला हो गया मेरे दोस्त। दूसरा हम समझते हैं नंबर नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग आपको दे देगा, जैसे ए का कोड हो गया मेरे भाई, एक बी का कोड हो गया, जैसे हम आपको समझाते हैं कोड वोड याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सिमिलरिटी चैप्टर में कोड कोड के बारे में हम आपको चर्चा किए हैं, और उससे कोड कैसे याद किए हैं, अपोजिट अपोजिट लेटर को याद करना आपको हम बता दिए हैं। उसको समझ 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 कर मैंने उसको समझा दिया है सिमिलरिटी चैप्टर में। ठीक ना मेरे भाई। तो ये हो, दूसरा हो गया नंबर कोडिंग से, जैसे आपको दे देगा डी को, मतलब मान लेते मेरे भाई डी का 4 है कोड, फिर डी का 2 है, ऐसे कोड दे देगा। ठीक है मेरे भाई, ये मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। मैं इसका 4 क्लास लूंगा मेरे भाई, फर्स्ट कोडिंग। ठीक है, कोई कोड दे देगा, ए का कोड, बी का कोड, ऐसे कोड दे देगा, फिर आपको अगला कोड पूछेगा। सैम्बोल कोडिंग हो गया है मेरे भाई। सैम्बोल कोडिंग में भी आता है। सैम्बोल कोडिंग में जैसे देखे होंगे ना मोबाइल अरेना, ऐसे करके एडा ग्रेड रहता है ना, एडा ग्रेड रहता है, हज का चिन्ह रहता है मेरे भाई, फिर परसेंटेज रहता है ना, उसके बाद क्या रहता है मेरे दोस्त, उसके बाद और सब नहीं रहता, एडा ग्रेड ना, एडा ग्रेड, हज, परसेंटेज, दिख रही है आपको ये सब चीजें, परसेंटेज और ईटीसी ना, ईटीसी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। कोडिंग सैम्बोल सैम्बोल मतलब होगा करता है चिन्ह। आप बचपन में भी पढ़े होंगे, प्लस का चिन्ह, फिर देखे प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ऐसे टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को लिए मिलेगा ना मेरे भाई। प्लस का चिन्ह ना, ऐसे आपको देखने को लिए मिलेगा। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। देखिए क्या है, उसके बाद आता है एक मिक्स कोडिंग आता है मेरे भाई। मिक्स कोडिंग आ जाता है, ये तीनों आ जाएगा ना, ये मिक्स कोडिंग में आपको आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। अल्फाबेट सीरीज भी आ जाएगी। फिर कोडिंग का जो नंबर कोडिंग होती है मेरे भाई, जो नंबर दे देगा आपको हर एक कोड का, वो भी आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई एक सैम्पल कोडिंग में भी आ जाएगा। एक ही साथ आपको दे देगा कोई बॉक्स बना के, उसके बाद आपसे पूछेगा वैल्यू देकर। तो ये हो गया मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब समझ में करते हैं, मिक्सचर होती है ना, जैसे दूध में दही, दूध में क्या मिला दीजिएगा? पानी, तो मिक्स हो गया है। चावल में आप क्या मिला दीजिएगा? चीनी ना, तो मिक्स हो गया। चावल में दाल भी मिला सकते हैं। आटा में गेहूं मिला दीजिए तो सब क्या हो गया? मिक्स हो जाएगा ना, ऐसे हो जाता है ना भाई, मिक्स कोडिंग हो गया। अपने भाषा में समझिए मिक्स कोडिंग, समझ रहे हैं? बस ये आपको 4 टाइप्स पढ़नी है, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे भाई।
और सब मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई। एक लेटर कोडिंग से रिलेटेड आज मैं कुछ प्रश्न समझने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन समझने वाले मेरे भाई, उसके बाद इसको एंड कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए आज हम समझेंगे ये जो है यहाँ ए लिखा हुआ है, ए पहला पार्ट बांट दिया मेरे भाई, ए पहला पार्ट समझ में आ रहा है मेरे भाई, पहला पार्ट बांट दिए हैं, इसको पार्ट वाइज में कर दिए हैं, ए बी सी डी 4 पार्ट में मैंने बांट दिया हूँ कोडिंग डिकोडिंग को, इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहला पार्ट था मेरे भाई लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया हूँ ना, कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, यानी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, ये आपको समझनी पड़ेगी। देखिए ये यहाँ जो लिखा हुआ मेरे भाई, ये फॉरवर्ड मेथड है। फॉरवर्ड मेथड क्या होती है मेरे भाई, आगे जाता है फिर पीछे जाता है, अभी कहूँ आगे गए होंगे ऐसे करके, फिर उससे पीछे गए होंगे ऐसे जाते होंगे। फॉरवर्ड मेथड का मतलब होता है आगे पीछे अप डाउन ना, फॉरवर्ड मेथड आगे पीछे ना, सड़क पर कोई चलता है तो ऐसे ऐसे चलेगा, फिर कोई देखेगा कि इनमें कोई है, कोई देख लेगा कि कोई और पहलुक भी वाले है तो पीछे हो जाएगा, पीछे मुड़ जाएगा ना, ऐसे हो जाता है। तो वो होता है क्या होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मेथड होती है, एक फॉरवर्ड मेथड एग्जाम्पल्स है मेरे भाई, फॉरवर्ड मेथड का है ना, आगे पीछे हो सकती है ना, प्लस प्लस कर सकते हैं, माइनस हो जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आपको इसमें लेटर सीरीज आपको पहले फॉरवर्ड फॉरवर्ड मेथड एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जिसमें भाई हैंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हैंड, हैंड को लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया, हैंड को आई बी ओ ई लिख दिया गया ना, हैंड को क्या लिख दिया गया, आई बी ओ ई, समझ में आ रही बात को। देखिए मेरे भाई अगर आप गौर से देखेगा ना, मैंने आपको कोड भी बताया था, एच का कोड 8 होती है, ए का कोड 1 होती है, एन का कोड 14 होती है, डी का कोड 4 होती है। ये मैंने जब आपको सिमिलरिटी चैप्टर पढ़ाया था मेरे भाई, उसी में हम आपको समझा दिया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिमिलरिटी चैप्टर जो है मेरे भाई, सिमिलरिटी मतलब समानता चैप्टर जो है, इससे कोडिंग डिकोडिंग काफी हद तक एक दूसरे को क्या है मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ा है, पहले मैंने आपको सिमिलरिटी के बारे में समझा दिया था, इससे पिछले टॉपिक में क्लास में, ठीक है मेरे भाई। जैसे हैंड को हम समझते हैं, हैंड को क्या लिखा गया है, हैंड को लिखा गया है आई बी ओ ई, ठीक है मेरे भाई। उसी तरह बोलता है एस बी सी सी के को क्या लिखा जाएगा ना, अगर आप गौर से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर +1 होगा ना, यहाँ पर +1 हो रहा है, क्यों, क्योंकि बाद एच के बाद मेरे भाई क्या होगी, आई होगी, इतना बात समझ में आ रही है, ऐसी पूछता है। उसके बाद देखिए एक बाद बी हो रहा है, यहाँ पर भी +1 जुड़ रहा है, एक बाद बी, ठीक है। फिर यहाँ एन के बाद मेरे भाई, एन के बाद ओ हो रहा है, यानी एक जुड़ रहा है, समझ रहे बात, एन के बाद क्या हो रहा है, ओ हो रही है, एक जुड़ रही है। उसके बाद डी के बाद क्या हो रहा है मेरे भाई, डी के बाद ई हो रहा है, यानी एक जुड़ रहा है। जो रीजनिंग का एक नियम है मेरे भाई, जो पैटर्न फॉलो किया पहला में वही मेथड सेकंड में भी फॉलो करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो रीजनिंग का क्वेश्चन क्या हो जाएगी मेरे भाई, रॉन्ग हो जाएगी ना, तो मैंने बता दिया था आपको। जैसे एस जो होती है मेरे भाई, एस एस में 1 रुपया जोड़िएगा, एक जोड़िएगा क्या होगी, टी होगी, एस के बाद टी होगी ना, एस के बाद क्या होगी, टी होगी, समझ रहे में, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एस के बाद टी, बात समझ में आ रही है। फिर बी में अब 1 रुपया जोड़िएगा तो सी होगा, ठीक है, और सी में 1 रुपया जोड़िएगा मेरे भाई, सी में 1 रुपया जोड़िएगा तो डी होगी, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रही है डी। और फिर ए में 1 रुपया जोड़िएगा तो एल होगी ना, कोड एक एक बढ़ रहा है इसमें, इसलिए इसमें भी आपको फॉलो करनी चाहिए ना, फॉलो करना पड़ेगा। ये +1 हुआ है, फिर +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर भी +1 हुआ, बात समझ में आ रही है, इतना बात आपको एग्जाम्पल समझ में आया है। अब मैं चलता हूँ इसमें, जैसे देखिए इसी टाइप से पूछेगा आपसे क्वेश्चन, जैसे चेयर को है ना मेरे भाई, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक में गया, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक में गया ना, जैसे 1-1 रुपया बढ़ रहा है ना, 1-1 रुपया आगे की ओर बढ़ रहा है, कभी घट भी सकता है, 1-1 रुपया घट भी सकता है, ऐसा भी होता है, समझ रहे बात को। कभी 1-1 रुपया आपको घटा देगा, 2-2 रुपया घटा देगा, 5-5 रुपया घटा देगा ना, गैप कर करके दे देगा, ऐसी टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड मेथड से, समझ रहे बात को। देखिए उसके बाद सिम कितना जोड़ दिया है मेरे भाई, ई पुर गया है, सी के बाद डी ई ना, 2 रुपया जोड़ा है, इसमें पहले 1 रुपया जोड़ रहा था, अब इसमें 2 गो जोड़ दिया ना, 2 प्लस कर दिया तो ई हो गया। फिर एच के बाद आई जे हो गया, यानी इसमें भी 2 कर दिया है मेरे भाई, इसमें भी 2 कर दिया है, लिख रहे हैं, समझ में आ रही बात को। फिर एक बार बी सी, इसमें भी 2 कर दिया है। फिर आर के बाद एस टी होगा मेरे भाई, इसमें भी 2 ना, इसमें भी 2, समझ रहे बात को, इसमें भी 2, इसमें भी 2 होगा, आर के बाद एस टी, 2-2 रुपया इसमें जुड़ा है। अगर यही पैटर्न इसमें जब फॉलो कर गया तो ये जो बड़का दिया गया है टेबल में भी तो यही फॉलो करेगा ना मेरे दोस्त, टेबल में भी तो यही फॉलो करेगा ना, टेबल जो लिखा गया टी में 2 रुपया जोड़िएगा, एक बाद यू भी, एक बाद क्या होगा यू भी
भी ना, एक बात क्या होगी, यू भी होगी मेरे भाई, और एक बार एम 2 रुपया जोड़िएगा तो एक बार बी सी होगी, समझ रहे बात को, बी सी होगी, समझ रहे बात को। इसमें भी दो जोड़ा है, फिर इसमें भी दो जोड़ा है, फिर इसमें भी दो जोड़ा है, फिर इसमें भी दो जोड़ा है मेरे दोस्त, समझ रहे बात को, ये जोड़ा है, जोड़ा दिया है, फिर इसमें भी 2 रुपया जोड़ दिया है, समझ रहे। सी, फिर तो बी में 2 रुपया जोड़िएगा तब क्या होगा, डी होगा, डी होगा लिखा, डी है मेरे दोस्त, डी होगी, ठीक है, समझ रहे बात को। फिर एल में 2 रुपया जोड़ेगा, एल के बाद एम, एन होगी, एन आ गया है, ठीक है। फिर ई में 2 रुपया आप जोड़िएगा, एक बार एफ जी होगी मेरे भाई, जी दे दीजिए ना, भी सी डी एन जी आ जाएगा इसका आंसर, समझ रहे बात को। उसी तरह आपको एक और मेथड से इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक और मेथड है, उसके बाद फॉरवर्ड मेथड हो गई है, एक कौन होगा मेरे भाई, ये हो गया फॉरवर्ड मेथड ना, फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड मेथड, मेथड, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया फॉरवर्ड मेथड ना, आगे की ओर कभी बढ़ रहा है, कभी पीछे की ओर बढ़ा है ना, लेफ्ट राइट, यानी इसको बोल सकते हैं प्लस भी हो सकता है, प्लस, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, समझ रहे बात को। उसी तरह देखिए, जैसे एक और मैं समझा रहा हूँ घटने वाला, पर ये तो बढ़ने वाला था ना, प्लस वाला था ना, इसमें देखिए एक घट रहा है, देखिए जैसे डब्लू को भी लिख दिया गया, आर को क्यू लिख दिया गया, फिर आई को एच लिख दिया गया, उसके बाद टी को एच लिख दिया गया, उसके बाद ई को डी लिख दिया गया। देखिए मेरे दोस्त, अगर इसमें देखिएगा आप गौर से, तो डब्लू जो होती है, डब्लू 23 होता है, डब्लू कोड कितना होता है 23, अब भी का 22 होता है, ये सब कोड मैंने बता दिया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भी का 22 होता है और डब्लू का 23 होता है। अगर इसमें से 1 रुपया घटा दिया, क्या किया मेरे भाई, 1 रुपया घटा दिया, समझ रहे हैं, 1 रुपया घटा दिया, यहाँ से मैं लिखता हूँ आपसे, दिख रहा है, दिखेगी, 1 रुपया इसमें से घटा दिया है तो भी बन गया है, फिर 1 रुपया इसमें से घटा दिया, क्यों के बाद आर हो जाती है मेरे भाई, फिर आई जो 1 रुपया घटा दिया तो एच हो जाता है, यानी एच के बाद आई होगा, ये आई है मेरे दोस्त, आई समझिएगा इसको, आई है, ठीक है। उसके बाद टी में T20 होती है, बोले थे ना T20, टी फॉर 20 होगा ना, टी में 1 रुपया घटा दिया तो एच बन गया है, फिर ई में 1 रुपया घटा दिया तो क्या हो गया है, डी बन गया है ना, एक घटते क्रम में जा रहा था और ये क्या हो रहा था मेरे भाई, बढ़ते क्रम में जा रहा था। ये सब जितने भी है मेरे भाई, ये फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मेथड से का एग्जाम्पल है, आप समझ रहे होंगे, फॉरवर्ड मतलब आगे पीछे की ओर बढ़ते रहता है। आप समझते हैं एक और एग्जाम्पल मेरे दोस्त, क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड क्या होती है, क्रॉस से समझ में आती है, क्रॉस मतलब क्या होती है, ऐसे कट का चिन्ह होता है ना, जैसे ऐसे कैंची देखे ना, कैंची, आप लोग कैंची देखे ना, जो बाल उल काटता है ऐसे ऐसे करके कैंची कट के कट कट होता है ना, ऐसे क्रॉस मेथड, उसे बोलते हैं क्रॉस मेथड, समझ गए। क्रॉस मेथड मतलब क्या होता है, कैंची कट, बस समझ गए, अपन भाषा में समझिएगा ना, कैंची कट, बस इतना याद रखें, कैंची कट, क्रॉस मेथड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्रॉस मेथड एग्जाम्पल ना, मैं यहाँ पर चिन्ह भी बना दिया हूँ कैंची का, आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं चिन्ह भी बना दिया हूँ कैंची का मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए जैसे डांसर, डांसर को लिखा गया है DGEPSF, ठीक है, एक क्रॉस कर करके मैंने एक समझा रहा हूँ। देखिए अगर आप गौर से देखिएगा ना इसको, एक बाद कितना बढ़ा है, डी बना है 3 रुपया बढ़ा है, कितना बढ़ा है मेरे भाई, 3 बढ़ा है, यहाँ पर 3 बढ़ा है, लिख रहा हूँ। फिर डी के बाद कितना बढ़ा है, डी 4 होती है, जी 7 होती है, डी का कोड कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है, और जी का कोड कितना होता है, 7 होता है, यहाँ पर भी 3 बढ़ा है, समझ रहे बात को, यहाँ पर 3 बढ़ा और यहाँ पर भी 3 बढ़ा, और इसमें देखिए सी के बाद डी ई होती है मेरे, सी के बाद डी ई, ई लिख दिया है, यानी ये +2 गया है, +2 गया है मेरे दोस्त, वॉइस क्लियर आ रही है ना, +2 गया है, ठीक है। उसके बाद एन के बाद ओ पी होता है, तो 2 जुड़ा है, इसमें भी 2 जुड़ा है, ये भी +2 गया है, यहाँ देखिए एन के बाद ओ पी, यहाँ देखिए ऐसे गया है, एन के बाद ओ पी, ठीक, यही क्रॉस करके जाता है ना, देखते क्रॉस है, क्रॉस का चिन्ह बना ना, क्रॉस मेथड हो गया, बस समझ में आ रहा है। उसके बाद आर के बाद एस, यानी +1 गया है मेरे दोस्त, +1 गया है। उसके बाद ई के बाद एफ, यानी इसमें भी +1 गया है ना। हम क्या समझे हैं, पहले 3 रुपया जुड़ा, फिर 2 रुपया जुड़ा, पहले 3 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 1 रुपया लास्ट में जुड़ा है, समझ रहे हैं, यही हो गया क्रॉस मेथड हो गया, क्या हो गया क्रॉस मेथड, बोलते हैं इसको कैंची कट बोलते हैं ना, अपना भाषा क्या बोलते हैं, कैंची कट, क्रॉस मेथड समझ में आ गई है, और फॉरवर्ड मेथड भी आपको समझ में आ रही होगी। तो उसी प्रकार हमको बोला है पब्लिक को क्या लिखा जाए, पब्लिक को मेरे भाई क्या लिखा जाएगा, आप गौर से देखिएगा तो इसमें 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, इसको 2 भाग में बांट दिया गया, इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया, और इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया, बात समझ रहे हैं, इसको भी 2 भाग, इसको भी 2 भाग, इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया ना।
तो इसमें भी 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। इसको इसको भी क्या करना है, दो भाग बांट लेना। और जो मेथड यहाँ यहाँ पर फॉलो किया वही मेथड यहाँ पर भी फॉलो करेगा। पहले मेरे भाई 3 रुपया जुड़ा, इसमें भी 3 रुपया रुपया जुड़ेगा, यानी योग बाद भी डब्ल्यू एक्स ऐसे जोड़ सकते हैं ना, योग बाद भी डब्ल्यू एक्स, समझ रहे बात को, योग बाद भी डब्ल्यू एक्स ना, योग बाद भी डब्ल्यू एक्स यानी 3 एक्स होगा यहाँ पर। पहले 3 रुपया बढ़ा मेरे को, एक बाद क्यू आर एस, मुझे बोलेगा तो एक कोड याद है, पी को 16 होती है, ठीक ना, क्यू आर एस, एस को 19 होता है, 16 में 3 रुपया जुड़ेगा तो 19, और 19 का कोड होता है एस होता है। एस मैंने लिख दिया हूँ, एस लिख दिया हूँ, थोड़ा बड़े अक्षर में लिखता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो रही है, इसमें भी +3 हो रही है मेरे भाई, और इसमें भी +3 हो रही है, तो मेरे बात को, इसमें भी +3 और इसमें भी +3। फिर क्या किया है, इसमें भी देखिएगा गौर से, इसमें +2 हो रहा है, इसमें भी तो आप डिवाइड करिएगा, जो मेथड यहाँ फॉलो करनी चाहिए वो मेथड यहाँ पर भी फॉलो करनी चाहिए, तभी रीजनिंग का मान हुआ, वरना रीजनिंग गलत हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगी। रीजनिंग में एक ही चीज होती है मेरे भाई, फॉलो करना चाहिए, समझ रहे बात को। जैसे एल के बाद एम एन, 2 रुपया जोड़ेंगे तो एन होगा, एन होगा मेरे दोस्त। अब बीम 2 रुपया जोड़ेगा तो डी हो जाएगी ना, बीम दो जोड़ेगा तो 2 कोड जोड़ेगा तो डी हो जाएगी। इसमें क्या फॉलो किया, 2 फॉलो किया इधर भी, और इधर भी 2 फॉलो किया है, समझ रहे। और लास्ट में यहाँ पर क्या फॉलो किया, +1 में फॉलो किया है, ये +1 है मेरे भाई, मैं समझने के लिए ऐसे गोल कर देता हूँ, सर्कल को बना देता हूँ, +1 किया है ना, इसमें भी आप +1 करिएगा। सी के बाद डी होगी मेरे दोस्त, सी के बाद क्या होगी, डी होगी मेरे भाई, ये भी डी होगा, समझ रहे बात को, डी होगा, समझ रहे, ये भी डी होगा, सी के बाद डी होगा, और आई के बाद जे होगा मेरे भाई ना, समझ रहे, ये भी +1 किया है, और इधर में भी +1 किया है। इतना बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त। इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्रॉस मेथड, क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, क्या बोलते हैं, क्रॉस मेथड है। कौन हो गया, क्रॉस मेथड। और एक और मैं समझा रहा हूँ, जैसे हैंड, हैंड मतलब हो गया ना हाथ, कुछ दे सकता है, हैंड दे देगा, ब्रेन दे देगा ना, क्लॉथ दे देगा, ठीक है ना, हेयर दे देगा, ऐसे नाम कुछ दे सकता है ना। हैंड मतलब हैंड, हैंड को मेरे भाई BIOE लिख दिया गया, हैंड को क्या लिख दिया गया, BIOE। अब गौर से देखेगा, एक बार बी हुआ, यानी 1 रुपया बढ़ा है इसमें ना, समझ रहे बात को, 1 रुपया प्लस हुआ है ना। फिर एस के बाद आई हुआ है, इसमें भी 1 रुपया बढ़ा है, समझ रहे दोस्त। फिर डी के बाद ई हुआ है, इसमें भी 1 रुपया बढ़ा है, और एन के बाद ओ गया है, यानी 1 रुपया बढ़ा है। इसमें पहले 3 रुपया बढ़ता था, फिर 2 रुपया, फिर 1 रुपया, ऐसे मेथड था, लेकिन इसमें सामने एक का जुड़ा है, बात समझ रहे। तो अगला जो हमसे भी पूछेगा ना क्वेश्चन, उसमें भी हम एक बढ़ा के जोड़ देंगे। एक आई के बाद क्या होगी मेरे भाई, आई के बाद जे होगी ना, आई के बाद क्या होगी, जे होगी। फिर एस के बाद टी होगी मेरे भाई, क्योंकि एक ही जोड़ना है, एस के बाद टी होगी, ठीक है, टी मैं लिख दे रहा हूँ टी। फिर के के बाद क्या होगी मेरे भाई, एल होगी, एल जो होगी, एल, एल लिख दिया हूँ मेरे भाई ना, एल होगी, ठीक है। फिर एल के बाद एम होगा, ठीक है, एल के बाद क्या होगा मेरे भाई, एम होगा, +1 इसमें भी जुड़ा है, +1 इसमें भी जुड़ा है, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई क्रॉस मेथड, क्या होगी, क्रॉस मतलब कैंची का। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है मेरे भाई। और अभी थोड़ा घसा गया है, जब मैं स्टार्ट किया था ना वीडियो, उसका स्क्रीनशॉट आप पॉज करके ले लीजिएगा, और उसका जो है कॉन्सेप्ट जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है भाई। तब तक लिए जय हिंद।